सभी स्टूडेंट अपने घर में सुरक्षित होंगे। इसी को हम देखते हुए अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडस्ट्री विज़िट, जो आपकी पहली इंडस्ट्री विज़िट है। ये विज़िट हम रेड फॉक्स होटल में करेंगे। रेड फॉक्स होटल जो कि मयूर विहार में है, और ये होटल के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरह से आईटी का हम यूज़ कर सकते हैं। पहले तो पता होना चाहिए होटल में होता क्या है। होटल के अंदर जब भी हम कोई दिल्ली से बाहर जाते हैं, कहीं जाते हैं जहाँ वहाँ पर घूमने के पर्पज़ से जाते हैं, तो वहाँ पे हम होटल लेते हैं जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और इवन जब हम कहीं बाहर भी घूमने जाते हैं तो उससे पहले भी हम बुकिंग कराते हैं होटल की, ताकि हमें रहने और खाने पीने की सारी अरेंजमेंट हमें मिल सके। इसमें आप देखेंगे कि जब रेड फॉक्स होटल में आईटी का किस तरह से यूज़ किया जाता है, आईटी किस तरह से इससे लिंक है, क्योंकि जो भी आप बुकिंग करते हो होटल के अंदर, तो वो आप किसी सॉफ्ट कंप्यूटर से या आप हैंडसेट से करते हो या कोई बुकिंग ऐप्स के थ्रू करते हो। और उसमें किस तरह से होटल होता है ये अभी आपको इस वीडियो में दिख जाएगा कि हम जैसे हम एंटर करने के बाद में होटल जो होता है अट्रैक्टिव होता है। होटल के सामने ही एक रिसेप्शन भी होता है और वहाँ पे रेस्टोरेंट भी की फैसिलिटी भी होती है। रेस्टोरेंट के साथ साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पर उसको किस तरह से डेकोरेट किया जाता है। तो ये सारे डेकोरेशन का काम भी किसके थ्रू होता है, एक आईटी डिपार्टमेंट पहले एक वर्चुअली बनाता है और उसको फिर डिस्प्ले करता है और फिर इसके आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करता है। तो वो भी डिज़ाइन किससे करता है, आईटी के थ्रू। अभी ये रिसेप्शन जो हम देख रहे हैं, रिसेप्शन के अंदर जो भी पेमेंट करनी होती है वो पेमेंट अब जो की जाती है वो ऑनलाइन की जाती है, चाहे यूपीआई के थ्रू की जा रही हो, चाहे आप पेटीएम के थ्रू या किसी भी आप के थ्रू, आप ऐप के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि होटल के अंदर सारे इक्विपमेंट किस तरह से यूज़ किए जाते हैं कि सेफ्टी के पर्पज़ से और कैसे डिज़ाइन किए गए हैं, तो आप इसके वीडियो के अंदर देख सकते हैं। होटल के अंदर जिम भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनको जिम का फैसिलिटी दे सके। ठीक है। आपने देखा होगा जैसे होटल के अंदर एक रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट भी होता है, जहाँ पर आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो। रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक सिस्टम भी होता है जिसमें आपका ऑर्डर आपका शो होता है, और ऑर्डर शो होने के बाद में उसी के बेस पर आपका बिल पेमेंट बनती है। जिसे हम बोलते हैं कैश काउंटर भी बोलते हैं, वैसे कैश काउंटर भी बोलते हैं। आप अगर होटल में हैं और होटल के किसी आप रूम से ही अगर कोई ऑर्डर करते हो, वो ऑर्डर भी इन्हीं सिस्टम्स के थ्रू आता है। जैसे कि अभी आपने कोई ऑर्डर किया, आप रूम में हैं और रूम से ऑर्डर किया, कोई आपने बर्गर ऑर्डर किया या कुछ भी ऑर्डर किया, आपके रूम के सर्विसेज तक आ जाएगा, तो वो भी इन्हीं के थ्रू आएगा सिस्टम में, और सिस्टम से फिर वो पे जाके प्रिपेयर होता है। बेटा इस कंप्यूटर के अंदर उनका एक अपना सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू वो अपना जो भी आइटम्स हैं, जो भी डिटेल्स हैं, वो सारी मेंटेन की जाती हैं। वो किसी भी गेस्ट की या कोई भी इक्विपमेंट वो इसी से मेंटेन किया था। अब सर ये आपको बताएंगे कैसे। ये हमारा सॉफ्टवेयर होता है, इसको हम बोलते हैं, इसका बता देना कुछ वो होता है। जैसे अभी एक रूम का ऑर्डर है तुम्हारा, ये रूम दिखा कौन सा है? जो 210 के लिए गेस्ट है, इसमें चाय का, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जाके ऑर्डर पंच कर दिया, कोरोना का सीन शुरू हुआ, ठीक है। जो बिल निकल के आता है वो कुछ ऐसा निकल के आता है, इसमें सब कुछ मेंशन होता है। ये होटल का नाम है, यहाँ पर आपने खाना खाया है, ये बिल नंबर है, ये रूम नंबर है, इसने बिल मांगा है, ये आइटम खाए हैं आपने, और ये आपका बिल आया है टोटल जो इस गेस्ट का आया ना 1983, ठीक है। तो ऐसा बिल आता है सॉफ्टवेयर में, फ्रंट ऑफिस पे सेटल हो गया, और जब गेस्ट जाएगा तो यही बिल हम आज रात को जब हमारी ऑडिट होती है फ्रंट ऑफिस पे दे देते हैं। वो चेंज होते हैं, डिपेंड करता है। जब जैसे रूम जो है, अभी हमारा इस टाइम रूम रेट चलता है 2800 रुपीज़ प्लस टैक्स, जो आता है 3500 रुपीज़ इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस 2 लोगों के लिए, ठीक है।
तो अगर हम पे रूम कम होते हैं तो हम रूम पे रेट भी हाई कर देते हैं। रूम बिल्कुल ही खाली पड़ा है होटल तो हम रूम का रेट कम कर देते हैं, जिससे थोड़ा बहुत चलता है। ठीक है। अब ठीक है। और ऐसे ही हम पे ना सुबह के टाइम जब हम ब्रेकफास्ट, जब सुबह जैसे शिफ्ट पे आते हैं ना, तो हम एक लिस्ट निकालते हैं इन हाउस, उसको हम बोलते हैं इन हाउस लिस्ट। इन हाउस लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती है। एक कौन सा रूम लगा हुआ है, किस गेस्ट के नाम पे है, ये वीआईपी तो नहीं है, किस दिन ये चेक इन हुआ था, किस दिन ये चेकआउट हुआ था, इसके खाने में क्या क्या इंक्लूड है, तो वो लिस्ट निकालती है ऐसे। अब जैसे ही गेस्ट दिख रहा है तुम्हें 109, ये गेस्ट का नाम है, कितने लोग हैं इस रूम में, कितने बच्चे हैं, इस दिन ये आया है, इस दिन ये वापस जाएगा, ये इसका मेन प्लान है सीपी। बेटा आपने देखा किस तरह से गेस्ट का पूरा रिकॉर्ड जो है वो हम किस तरह से इसके अंदर मेंटेन करते हैं। कोई भी रूम अगर खाली होता है, वैकेंट होता है, या कोई चला जा चेक इन कर देता है, चेकआउट करता है, तो उस केस में उसके रूम की पूरी डिटेल्स जो है वो सिस्टम्स के अंदर आती है और सिस्टम से ही पता चलता है कि उसका कितना बिल बना है। बिल बनने के बाद में इसमें उसको पेमेंट की जाती है, वो ऑनलाइन पेमेंट की जाती है। इसमें सेफ्टी इक्विपमेंट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये हर जगह फायर अलार्म जो हैं वो लगाए जाते हैं। ये भी एक आईटी का ही डिपार्टमेंट है। बेटा अभी तक आज आपने जो इंडस्ट्री विज़िट की वीडियोस देखी, या हमने अब कोशिश यही करी है कि आप लोगों को एक तरह से ऐसा एनवायरनमेंट दिखाया जाए जिसमें आप देख सकें कि होटल के अंदर आईटी डिपार्टमेंट होता है, जो कि किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसमें किस तरह से डाटा मेंटेन किया जाता है। ये हमारा पर्पस था कि आप लोगों को किसी भी तरह से होटल के अंदर अगर आप कभी जॉब करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें एक आईटी का एक डिपार्टमेंट होता है, जिसमें आप अपना कैरियर भी चूज़ कर सकते हैं एक तरह से मेंटेन का रिसेप्शन पे, क्योंकि हर फील्ड के अंदर आप देखोगे कि आईटी का यूज़ किया जाता है।